Cumulative frequency curve, May June 2016, paper 2, zone 1, question number 10. स्टूडेंट, इस लेसन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन कैम्ब्रिज का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये समर मई जून 2016 का पेपर 2 जोन 1 और क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। इस फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल वी विल ड्रॉ क्यूमुलेटिव frequency curve. Then we will use this curve to estimate median and to calculate interquartile range. Part D is very important because the piece of information will be used to draw curve. इससे पहले हम लोगों ने टेबल यूज़ किया, इस क्यूमुलेटिव टेबल से कर्व ड्रॉ किया, लेकिन अब पार्ट डी में इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम एक कर्व ड्रॉ करना सीखेंगे और फिर ये दोनों कर्व को इस्तेमाल करते हुए वी विल आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, light bulbs of brand A were tested to find how long each bulb lasted. The results are summarized in the table below. We call this frequency table. ये फ्रीक्वेंसी टेबल है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, टाइम टी आवर्स, नंबर ऑफ बल्ब्स, देयर आर 2 बल्ब्स which lasted for 50 hours or less than 50 hours, and then there are 2 bulbs which lasted for more than 50 hours but less than or equal to 100 hours. Same, आपके पास 10 बल्ब ऐसे हैं जो 100 घंटे से ज़्यादा और 150 आवर से कम यूज़ होते हैं, जिनको उनकी लाइफ है। और फिर देर आर द 40 बल्ब्स lasted for more than 150 hours but less than or equal to 200 hours. By this way the frequency table is given. अगर मैं आपसे पूछूं कि how many bulbs lasted for 100 hours or less than 100 hours, तो 100 hours और लेस देन 100 hours से जो बल्ब हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो देर आर द 4 बल्ब्स, 2 and this 2 plus 2 is equal to 4. And if I asked you how many bulbs lasted for less than and equal to 150 hours, तो 150 hours से कम ये तमाम बल्ब्स हैं 2 plus 2 4 plus 10 14, तो आपके पास 14 बल्ब्स हैं जिनका लाइफ स्पैन 150 आवर और 150 आवर से कम है। ये जो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आपके यहाँ जो आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसमें देखें, कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। द बल्ब लास्टेड लेस देन एंड इक्वल टू 50 आवर्स 2 and bulb lasted for less than 100 hours, तो less than 100 are 2 plus 2, तो आपको ये जो 4 मिला है ये 2 plus 2 इन दोनों को ऐड करके 4 आ गया। 4 will shift it forward less than 150, तो आपके पास 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी is 10, it will become 14 will be shifted next, less than 200 and plus 40 इट इज़ इक्वल टू 54 को आप नेक्स्ट में शिफ्ट करें, लेस देन 250 इज़ 30 एंड इट इज़ इक्वल टू 84 को आप नेक्स्ट शिफ्ट करें, लेस देन 300 इज़ 14 एंड इट विल बिकम 98, लेस देन 350 100 है, तो हम इस 98 में ये 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 100 टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मस्ट बी मैचिंग दिस वन। सो बाय दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट और फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। 1 mark क्वेश्चन। पार्ट बी, ऑन द ग्रिड ड्रॉ स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व to represent this information and label this curve brand A.
जो हमने टेबल कैलकुलेट की है उस टेबल की हेल्प से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इस ग्रिड पे ड्रॉ करेंगे और उसको ब्रांड ए लेबल करेंगे. लेट्स ड्रॉ दिस कर्व. टेबल वी हैव कैलकुलेटेड इन द पार्ट ए और पार्ट बी में हमने ये कर्व टेबल की मदद से ये कर्व ड्रॉ करना है. इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन. Grid is given, scale is already marked. On the horizontal axis is a time TRs, on the vertical axis cumulative frequency and horizontal axis time. Before drawing this curve we need to understand the scale. This is a 50 unit और इस 50 यूनिट्स को 10 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. तो आपके पास जो एक स्मॉल ब्लॉक है तो इट्स 10, तो 1 स्मॉल ब्लॉक की वैल्यू 5 यूनिट है. सिमिलरली आपके पास ये है 20 यूनिट्स और 20 यूनिट को 10 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. तो 20 डिवाइड बाय 10 तो 2 यूनिट्स. तो ऑन द वर्टिकल एक्सिस 1 स्मॉल ब्लॉक इज 2 यूनिट, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस 1 स्मॉल ब्लॉक इज 5 यूनिट. नाउ लेट्स ड्रॉ दिस कर्व. एट टाइम 50 द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 2. जैसे 50 तो आपके पास ये पॉइंट 2, ओके, तो आपके पास एक स्मॉल ब्लॉक 2 यूनिट के इक्वल है. 100 फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 4. 2 + 2 is 4. On 150 cumulative frequency is 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and this is 14. On 200 cumulative frequency is 54. This is the 200. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 and this is the 54. On 250 84. It's a 250 and it's a 80, 82 and 84. On 300 it's 98. This is the 300 line and this is the 98. On 350 the cumulative frequency is 100 and we will mark this. Now join these points with very smooth curve. Your pencil, lead pencil must be sharp and pointed, and join carefully all these points to make smooth cumulative frequency curve. Let's join these points to draw smooth curve. Students be careful. जब आप इन points को आप join करते हैं तो straight line से join नहीं करना, क्योंकि हमने cumulative frequency curve draw करना है. तो इट शुड बी अ कर्व. यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन से अगर इसको ज्वाइन किया तो यू विल लूज़ ऑल योर मार्क्स. और इसकी स्मूथनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो उनकी एक्यूरेसी इस कर्व की स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करती है. पार्ट सी एंड पार्ट 1. यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन. 1 mark question. Student, we know that median is the data, half of the data. हमारे पास total strength is 100 and half of 100 is 50. 40, 42, 44, 46, 48 and this is the 50. ये हमारे पास half of the data है. हम इस लाइन को extend करेंगे with the help of scale और यहाँ से हम इसको नीचे लेके आएंगे and this is our median 195. median actually 50 percentile of the data. तो median और median को usually हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई 195 आवर्स. पार्ट सी पार्ट 2. यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटर क्वार्टल रेंज. इंटर क्वार्टल रेंज इज Q3 minus Q1. इट्स अ 2 mark क्वेश्चन. हम मीडियन कैलकुलेट कर चुके हैं. इट इज़ Q2 एंड इट इज़ 195 आवर्स.
interquartile range is equal to Q3 minus Q1. Q1 is lower quartile जिसको हम 25 percentile भी बोलते हैं, और Q3 is upper quartile जिसको हम 75 percentile भी बोलते हैं. लोअर क्वार्टाइल इज़ लोअर मिडल. आपके पास मीडियन का से और स्टार्टिंग पॉइंट का जो लोअर हाफ ऑफ द लोअर मिडल होता है वो लोअर क्वार्टाइल कहलाता है. तो 0 और 50 का जो मिडल है, मिड है, वो है 25, 22, 24 एंड दिस इज़ द 25. ये 25 परसेंटाइल है. आप ये लाइन एक्सटेंड करें स्केल की मदद से और यहाँ पे वो कर्व को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट नीचे लेके आएँ और ये रीडिंग नोट करें. दिस इज़ द Q3, Q1 155, 160, 165, 170. तो आपके पास Q1 170 है. अब आपने Q3 कैलकुलेट करना है. Q1 इज़ द लोअर क्वार्टाइल, इसे Q1 हम इसे लिख देते हैं और Q2 हम इसको मीडियन को रिप्रेजेंट कर देते हैं. Q3 इज़ द अपर क्वार्टाइल. अपर क्वार्टाइल इज़ द अपर मिडल. 50 और 100 का जो मिड है दैट इज़ द अपर मिडल एंड इट इज़ द 75. 16 दिस इज़ द 60. 1 2 3 4 5 से 70, 72, 74 and this is 75. And upper quartile is also called the 75 percentile. आप ये लाइन को एक्सटेंड करें with the help of scale और जहाँ पे वो कर्व को लाइन इंटरसेक्ट करती है और इस लाइन को आप नीचे की तरफ ले आएँ. बी केयरफुल, यूज स्केल टू गेट एग्जैक्ट लाइन, एग्जैक्ट रीडिंग, क्योंकि समटाइम हम इसको रीडिंग को चेंज कर देते हैं और डेट विल बी कॉज ऑफ लॉस ऑफ मार्क्स. 205, 210, 215, 220, 225, 230. तो हमारे पास जो अपर क्वार्टाइल है इट इज़ 230. इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ इक्वल टू अपर क्वार्टाइल 230 माइनस lower quartile 170, 230 minus 170 and your answer is 60. So इसको अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से मेंशन कर देते हैं, लोअर क्वार्टाइल आपका Q1, डिफरेंस इज Q3 minus Q1 and your answer is 60 interquartile range. In previous part we have drawn the brand A curve and now is a part D. 100 brand B bulbs give the following result. So student पहले cumulative frequency टेबल दिया गया था और उस frequency टेबल की मदद से हमने ये कर्व ड्रॉ किया था ब्रांड ए के लिए. लेकिन इस पार्ट में टेबल प्रोवाइड नहीं किया गया बल्कि ये इंफॉर्मेशन दी गई है. अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे. 4 bulbs lasted 50 hours or less. The longest time any bulb lasted 300 hours. The median is 250 hours. The upper quartile is 270 hours, 275 hours, and the interquartile range in 75 hours. On the grid, draw and label the cumulative frequency for the brand B bulb. 4-mark question. Instead of giving table, this information is given and we have to use this information to draw the cumulative curve. Let's see how to draw this. आपके पास 4 bulbs हैं जो कि 50 hour और less तक यूज़ होते हैं. ये आपका 50 hour है और 2 and 2, तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया 4 bulbs का और उनकी फ्रीक्वेंसी 50 की cumulative frequency is 4. The second information, the longest time any bulb lasted 300 hours. आपका 300 hours ये हैं और maximum bulb आपके पास है 100. तो आपके पास जो लास्ट पॉइंट आएगा 300 hour का maximum bulb के साथ वो है जी, this is the end point of the curve. ये starting point और ये end point आ गया. The median is 250 hours. We know that the median is 50% of the data middle. आपके पास 100 bulbs हैं, 100 का 50 percentile
50 बनता है, तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास 50 परसेंटाइल आ गया। और कितने आवर्स है जी? 250 आवर्स। हम 250 आवर्स इधर से जाएंगे ऊपर, और 1 2 3 4 5। आपके पास ये मीडियन का पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया जी। upper quartiles 275 hours. Upper quartile, we know that this is the upper middle, 50 और 100 के जो मिडल है 75 परसेंटाइल। तो आपके पास 1 2 3 4 5, this is 70 72 74 and this is 75। तो आपके पास अपर क्वार्टाइल आ गया, और ये लाइन आप आगे की तरफ लेके आएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और कितना है जी? 275। तो आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास 275 की आपको पॉइंट मिल गया। इस 275। अब इस पॉइंट को आप ऊपर की तरफ ले जाए, सो 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास अपर क्वार्टाइल मार्क हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और एंड पॉइंट ऑफ दिस कर्व। इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड वी नो दैट इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास 75 है, अपर क्वार्टाइल आपके पास 275 है, और यहाँ से हम लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 को आप लेफ़्ट साइड पे लें, 275, और 75 को आप राइट साइड पे, इट इज़ द 70। सो लोअर क्वार्टाइल इज़ इक्वल टू 200 आवर्स। अब हम इसको मार्क करेंगे। लोअर क्वार्टाइल इज़ द लोअर मिडल। लोअर मिडल मीन कि आपके पास 25 परसेंटाइल, और 25 बनता है यहाँ पे 22 24 एंड दिस इज़ द 25 परसेंटाइल। आप ये पॉइंट आगे की तरफ ले आए, और नीचे से आप 200 की पॉइंट लाइन को मार्क करें, 1 2 एंड दिस इज़ द लोअर क्वार्टाइल। सो वाइज स्टूडेंट्स, यू गॉट 1 2 3 4 5 points start, lower quartile, median, upper quartile and end. And now join this with smooth curve again, और ये कर्व स्मूथ होना चाहिए, और इसको आप नहायत ही एहतियात के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, और आपके पास दिस इज़ ब्रांड बी। आपके पास ब्रांड बी कर्व आ गया। इस Part E, using your graph, estimate the number of brand A bulbs that lasted 275 hours or less. 1 mark question. On this grid, the both brand has been drawn. Green color is brand A and the blue color is brand B. तो हमने नंबर ऑफ बल्ब्स कैलकुलेट करने हैं जो 275 आवर्स और उससे लेफ्ट तक उसके लाइफ स्पैन है। तो 275 आवर्स ऑलरेडी मार्क्ड हेयर। तो हम 275 1 2 3 4 5, तो ये 275 की लाइन हम बड़े एहतियात के साथ स्केल रख के ऊपर ले जाते हैं, और चेक करते हैं कि ये ब्रांड ए के ग्राफ को कहाँ पे कट करती है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट इज़ इंटरसेक्टिंग द ब्रांड ए। अब हम इसको, हमने चूँकि नंबर ऑफ़ बल्ब कैलकुलेट करने हैं, तो हम इसको आप नंबर ऑफ़ बल्ब्स की तरफ ले जाएं और नोट करें। सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो 82 84 86 88 90 एंड 92। तो आपके पास ब्रांड ए के 92 बल्ब्स हैं जिनका लाइफ स्पैन 275 आवर्स और उससे कम है। पार्ट ई, पार्ट एफ, कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। ब्रांड डैश हैड डैश मोर बल्ब्स lasted longer than 275 hours
than brand dash 1 mark question। इस क्वेश्चन में अब कंपैरिजन है ब्रांड ए का और ब्रांड बी का कि कौन सा ब्रांड जिसके 275 आवर से ज़्यादा बल्ब चलते हैं और दूसरे ब्रांड की निस्बत कितने ज़्यादा हैं। 275 आवर इज़ ऑलरेडी मार्क्ड। हम इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये देखें ये ब्रांड ए को बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज़ द ब्रांड बी, और ब्रांड ए को इस पॉइंट पे। तो हमारे पास जो ब्रांड ए है, द ब्रांड ए, हमारे पास इसके 92 बल्ब ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन 275 से कम है। तो मोर देन 275 आवर्स टोटल बल्ब हमारे पास 100 है। तो 100 में से ये 92 माइनस किया तो आपके पास आंसर 8। तो हमारे पास 8 बल्ब ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन ब्रांड ए का, जिनका लाइफ स्पैन 275 आवर से ज़्यादा है। अब हम चेक करते हैं ब्रांड बी का। तो ब्रांड बी अगर आप देखें तो ये 275 आवर ये लाइन आ रही है, तो ये लाइन यहाँ पे मार्क करें, इट इज़ 78। तो देयर आर द 78 बल्ब्स whose lifespan is less than 275 hours। तो मोर देन 275 आवर्स आप 100 में से इसको 78 को माइनस कर दें तो यू हैव 22 बल्ब्स ऑफ ब्रांड बी जिसकी लाइफ स्पैन 275 आवर से ज़्यादा है। अब हमने ये देखना है कि ब्रांड बी के कितने बल्ब ब्रांड ए से ज़्यादा हैं। सो 22 माइनस 8 and your answer is 14। 22 minus 8 and your answer is 14। तो आपके पास ब्रांड बी में ब्रांड बी had 14 more bulbs that lasted longer than 275 or than brand A, and this is 1 mark question।